नमस्कार। आज की हमारी क्लास जनरल अफेयर से संबंधित है। जनरल अवेयरनेस यानी कि हम टॉपिक को कवर करेंगे। लगभग हम 40 प्रश्नों को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, कैबिनेट ने विकलांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी है वो दे दी है। दूसरा प्रश्न है, भारत और स्पेन डिजिटल बुनियादी ढांचे, जलवायु कार्यवाही और सतत विकास पर सहयोग करने के लिए सहमत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों को और मजबूत करने के तरीके पर चर्चा करने के लिए अपने स्पेनिश समकक्ष श्री पेड्रो साnchez से बात की है। तीसरा है, द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड ए नेशनल स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर साइक्लोन गैब्रिएली लेसेड द नॉर्थ आइसलैंड, यानी कि चक्रवात गैब्रियल ने के उत्तरी द्वीप पर तबाही मचाने के बाद न्यूजीलैंड सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है वो की है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने यूपी के आंवला और फूलपुर में इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया है। किसने? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। पांचवी खबर आज की हमारी है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विभिन्न जिलों में 20 महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर पर्यटक पुलिस स्टेशनों का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया गया है? आंध्र प्रदेश में। किसने किया है? मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी साहब ने किया है। इंदौर में कृषि कार्य समूह की पहली कृषि प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। कहाँ पर की गई है? इंदौर में, मध्य प्रदेश में की गई है। सातवीं खबर है, दिग्गज अभिनेता जावेद खान अमरोही का मुंबई के एक अस्पताल में निधन है वो हो गया है। अगली खबर, झारखंड के मोराबादी में अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है। चेन्नई में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स एसओएफ के बीच भारत अमेरिका अभ्यास तर्कस आयोजित किया गया। HDFC Bank has become the first private sector bank to serve RuPay credit card on UPI features, which allow customers to use RuPay credit card on UPI with Bhim and other UPI enabled apps। HDFC बैंक रुपए सेवा प्रदान करने वाला पहला निजी बैंक क्षेत्र का बैंक है वो बन गया है। यूपीआई सुविधा पर क्रेडिट कार्ड जो ग्राहकों को यूपीआई पर भीम और अन्य यूपीआई समक्ष ऐप्स के साथ रुपए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने की अनुमति है वो देता है। अगली खबर है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू 32 exiting payment aggregators। They are now allowed to continue their operations as online payment aggregators। The list includes Amazon Pay India Private, Razor Pay Software Private, PinLabs Private, Zomato Payments Private, etc. others। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 32 मौजूदा पेमेंट एग्रीगेटर्स को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उन्हें अब ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स के रूप में अपना परिचालन जारी रखने की अनुमति है। सूची में अमेजोन पे इंडिया प्राइवेट, रेजरो पे सॉफ्टवेयर प्राइवेट, पाइन लैब्स प्राइवेट, जोमेटो पेमेंट्स प्राइवेट आदि शामिल हैं। मुथूट फिनकॉर्प ने व्यापार मालिकों और स्वनियोजित व्यक्तियों सहित सूक्ष्म और छोटे व्यवसायों को कार्यशील पूंजी और व्यावसायिक ऋण प्रदान करने के लिए व्यापार मित्र व्यवसाय ऋण लॉन्च किया है। 13वीं खबर आज की हमारी है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने बिना पिन का उपयोग किए 200 रुपये तक के लेन देन के लिए अपना प्लेटफॉर्म पर यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
अगली खबर है, भारत को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। यह फैसला सामाजिक विकास आयोग की 13वीं पूर्ण बैठक 61वें सत्र में लिया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के साथ मिलकर साइबर खतरों से निपटने और प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन कवच 2023 लॉन्च किया है। आधार जारी करने वाली एजेंसी यूआईडीआई यूनिक आइडेंटिफिकेशंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार मित्र नाम से एक नई एआईएमएल आधारित चैटबॉक्स का शुभारंभ किया है। एआई पावर्ड चैटबॉट की मदद से आप आधार नामांकन स्थिति की जांच कर सकते हैं। आधार पीवीसी कार्ड की स्थिति ट्रैक कर सकता है और नामांकन केंद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 18वीं खबर हमारी आज की है। वित्तीय वर्ष 22-23 से 25-26 के लिए 4800 करोड़ रुपए के प्रीव्यय के साथ केंद्र प्रायोजित वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है। वाइब्रेट को हमने पिछली क्लासों में डिस्कस किया था। आप हमारी चैनल पर वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम सर्च करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं, जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने किया है। उसके साथ कंपनियां गठित की जाएंगी। अपनी आक्रामक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने युद्ध के मैदान में उपयोग के लिए अपने पहले असीमित झुंड मानव रहित हवाई वाहन यूएवी प्रणाली की डिलीवरी लेना शुरू कर दिया है। अगली खबर है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में 22 से 25 फरवरी 2023 तक आयोजित की जाएगी। अगली खबर है, भारतीय मूल के नील मोहन को गूगल के स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में चुना गया है। उन्होंने सुसान वोजिकी का स्थान लिया है। इससे पहले मोहन ने यूट्यूब के मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में कार्य किया था। आरबीआई ने विक्रमादित्य सिंह की को रिलायंस कैपिटल का सलाहकार पैनल में नियुक्त किया है। अगली खबर है, शिव प्रताप शुक्ला ने हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में राजभवन में शपथ ली है। राज्यपाल के नए नहीं हिमाचल के नए राज्यपाल कौन चुने गए हैं? शिव प्रताप शुक्ला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह रीवा सीधी के रास्ते भोपाल को सिंगरौली से जोड़ने के लिए एक नई परियोजना विंध्य एक्सप्रेसवे की घोषणा की है। अगली खबर है, जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक नई दिल्ली में होगी, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करेंगे। कौन? निर्मला सीतारमण। बीबीसी कार्यालय में सर्वे पर आयकर विभाग का कहना है कुछ कर भुगतानों में अनियमितताएं पाई गई हैं। अगली खबर है, सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए खुले बाजार में बिक्री योजना के तहत गेहूं के आरक्षित मूल्य में कमी की है। 28वीं खबर है, मणिपुर इम्फाल में 23 देशों के प्रतिनिधियों के लिए B20 सम्मेलन की मेजबानी करता है। कौन करेगा? मणिपुर करेगा। पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। भारत यूएई व्यापक आर्थिक समझौते साझेदारी समझौते का 1 वर्ष दुबई में मनाया गया। तीसरी खबर है, 30वीं, कतर ने भारत से फ्रोजन सीफूड के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध हटा लिया है। अगली खबर है, जांचकर्ताओं ने एक प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा कि मानव त्रुटि के कारण पिछले महीने नेपाल में यति एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कंपनी कौन सी थी? यति, जिसमें 72 लोग मारे गए थे। अगली खबर है, विज्ञान के अनुसार कोविड संक्रमण से प्राप्त प्राकृतिक प्रतिरक्षा टीके के रूप में गंभीर बीमारी से भी रक्षा कर सकती है। अगली खबर है, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले में सरकार के सीलबंद कवर सुझावों को खारिज कर दिया है। 35वीं खबर है, न्यायमूर्ति जयशंकर संजय कुमार मिश्रा को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किसको? संजय कुमार मिश्रा को। कहाँ का? झारखंड का। भारत ने कार्बन क्रेडिट की व्यापार करने के लिए 3 शीर्षकों के तहत 13 गतिविधियों को अंतिम रूप दिया है। इन 13 व्यापार गतिविधियों में से चौड़ी मिटिगेशन गतिविधियों में नई ऊर्जा प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है, जिसमें स्टोर कंपोनेंट के साथ नवीनीकरण ऊर्जा, सौर थर्मल ऊर्जा,
ऑफशोर विंड, हरा हाइड्रोजन, कंप्रेस्ड बायोगैस, फ्यूल सेल्स जैसी नवीन मोबिलिटी समाधान और ऊर्जा कुशलता के लिए हार्ड एंड तकनीक शामिल है। अगली खबर है, 18 फरवरी को मनाए गए विश्व पेंगोलिन दिवस के अवसर पर एक गैर लाभकारी संगठन को जानवरों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर काम करता है एक नई तथ्य पत्रिका जारी की, जिसमें बताया गया है कि 2018 से 22 तक भारत में गैरकानूनी वन्य व्यापार में 1203 पेंगोलिन मिले हैं। भारत ने हांगकांग को 3-2 से हराकर शानदार वापसी की और एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया और महाद्वीपीय टूर्नामेंट में पहला पदक सुनिश्चित किया है। किसने? भारत ने। चेतन शर्मा ने एक टीवी स्टिंग ऑपरेशन के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। 40वीं खबर है, कर्नाटक बैंक को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजी धन अवार्ड्स 2021-22 के तहत प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 41वीं खबर है, बेंगलुरु स्थित न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज सौ ड्रोन के सूक्ष्म झुंड के इलाके में कम से कम 50 किलोमीटर दूर लक्ष्य को भेजने में सक्षम है, वो किया गया है। 42वीं खबर है, एरो इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अपने स्वदेशी रूप से विकसित कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डेड फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के लिए भारतीय उड्डयन महानिदेशालय से भारतीय तकनीकी मानक आदेश प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। सीवीआर और एफडीआर को ब्लैक बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। पत्रकार एबीके प्रसाद को राजा राममोहन राय 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस पत्रकार का क्या नाम था? एबीके प्रसाद। 44वीं खबर है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के खोरज में सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया। अभियान का उद्देश्य भूजल स्तर को ऊपर उठाना और वर्षा जल के अधिकतम उपयोग को 31 मई तक 104 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। अगली खबर है, केंद्रीय कैबिनेट ने पूर्व रक्षा मंत्री और 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि के रूप में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में गोवा के मोपा में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नामकरण के लिए कार्योत्तर स्वीकृति दी। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में Y20 समिट इंडिया के कर्टेन रेजर इवेंट में Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च है, वो की है। अगली खबर है, टाटा मोटर्स ने राजन अंबा को जगुआर लैंड रोवर इंडिया का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। वह 1 मार्च 2023 को कार्यभार संभालेंगे। अगली खबर है, न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी ने 25 फरवरी को अपनी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले ही गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी, जो उच्च न्यायालय के इस पद पर पदोन्नत होने वाली पहली न्यायाधीश बनी। मिस्र और भारत ने आतंकवाद और कट्टरपंथी बयानबाजी का मुकाबला करने के लिए ठोस कार्यवाही और वैश्विक प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर बल दिया। 50वीं खबर है, भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए दोनों पक्षों ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने की सुविधा के लिए अपने संयुक्त व्यापार कक्ष का यूएई अध्याय लॉन्च किया है। ये हमारे आज तक की महत्वपूर्ण खबरें थी। कल हम अगली जनरल अवेयरनेस को कवर करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।